मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। यहाँ पर आज एक ऐसा पावन प्रसंग उपस्थित हुआ है। युग प्रवर्तक प्रथम प्रजापति भगवान आदिनाथ स्वामी की जन्म जयंती और तप दिवस दोनों हम सब एक साथ मनाने के लिए पूरा उज्जैन एक साथ यहाँ पर उपस्थित है। और हम सभी भी पूरा मुनि संघ, आचार्य संघ, उपाध्याय संघ यहाँ पर एक साथ उपस्थित है। बहुत सारे लोग हैं, हम सभी लोग जितने भी साधु वर्ग आपको सामने दिख रहे हैं, हम सभी लोग बोलना जानते हैं। सभी को बहुत अच्छा बोलना आता है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। विरंजन सागर जी भी बहुत प्रभावक हैं, साथ ही साथ विनम्र सागर जी गुरुदेव भी बहुत प्रभावक हैं। हमारे निस्वार सागर जी, निसर्ग सागर जी भी प्रभावक हैं। और मैं सोचता हूँ कि सब बोलेंगे तो भी आपको सब समझ में आने वाला नहीं है। ऐसा लगता है क्या कि हम तीनों महाराज जी बोलेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा? ऐसा लगता है? नहीं लगता है ना। एक भी बोलेंगे तो सब समझ में आ सकता है। इसलिए मैं अपना पूरा समय आचार्य विनम्र सागर जी महाराज जी को देता हूँ कि आप अपनी, देखिए हम एक सामान्य मुनि हैं, हम बिल्कुल सामान्य साधु हैं, हमारा आगे पीछा कुछ है नहीं, लेकिन आचार्य पद पर विराजमान आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का, उसमें तो अपन कोई पसंगे में नहीं फंसते कहीं से कहीं तक। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वह मधुरम वाणी गुरुदेव आप बोलें। और अहिंसा ही एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या चाहे मैं करूँगा, चाहे विरंजन सागर जी करेंगे, चाहे गुरुदेव समय सागर जी करेंगे, आचार्य श्री जी करेंगे या आप करेंगे, एक अहिंसा शब्द को ही परिलक्षित करना है। उसी की स्थिति, वृद्धि, फल और उदय की प्राप्ति हम सबको कैसे होती है। बहुत बोलता हूँ और बहुत बोलता रहूँगा, अभी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन आज साधारण सी वाणी को बंद करके मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ असाधारण सुन लूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं साधारण बंद करूँगा तो फिर मुझे भी कुछ असाधारण सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी महाराज जी से आत्मीय निवेदन होगा कि वे अपने शब्दों से गुरुदेव छोटा सा निवेदन, चूंकि आप जब ये हम इसी मंदिर में आ रहे हैं। बिल्कुल गुरुदेव आपका स्वागत। मंदिर आपका है गुरुदेव, हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ एक सेवक हैं। मंदिर आपका है। सिर्फ एक छोटा सा निवेदन, 2 मिनट का भले से आप उद्बोधन दें हमें, छोटा सा उद्बोधन भले से आदिनाथ भगवान के ऊपर छोटा सा। आप लोग कहते हैं तो बोलता हूँ। देख सकता है जो जहां तक, इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। ये बात, ये शब्द गुरुदेव ने हम लोगों को 2015 में नेमावर में कहे थे। गुरुवन ने कहा था सबसे पहले विजन होना चाहिए। क्या शब्द है? इस जहां से आसमां तक, यहां से लेकर के स्वर्ग तक, इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, स्वर्ग से लेकर के मोक्ष तक, देख सकता है जो जहां तक, जिसको जहां तक दिखाई देता है, पा सकता है वो वहां तक, उसको वहां तक का मुकाम जरूर मिलता है। आज युग प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की यह है आदिनाथ जयंती। एक सौभाग्य मिला करीब से किसी को छूने का। मुझको क्या मिला? उन्हीं ने
छू लिया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखों के सामने हमेशा दो आदिनाथ रहे हैं। दुनिया एक ही आदिनाथ को जानती है, लेकिन मैं हमेशा दो आदिनाथ की पूजा करता चला आया। एक उन आदिनाथ की जिनको मेरे आदिनाथ पूजा करते थे, एक उन आदिनाथ की जिनको मैं अपना आदिनाथ मानता हूँ। गुरुदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा से पूरे संघ का ऐसा जुड़ाव है। आदिनाथ भगवान के लिए आचार्य भगवंत ने अपने 50-55 सालों की पूरी साधना दांव पर लगाई। छोटे से मंदिर से बड़े बाबा को निकाल करके इतने विशाल बृहत्तम मंदिर में विराजमान स्थापित करने वाले वे महापुरुष। कोई कहे कि जीवन में आदिनाथ का क्या प्रभाव है, तो मैं कहता हूं कि पूरे संघ में शुरुआत ही हमारी आदिनाथ भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा से हुई। उसके बाद गुरु जी ने आदिनाथ भगवान को अपना प्रथम बड़ा आराध्य मान करके 24,000 किलो से ज्यादा अष्टधातु की एक बड़ी प्रतिमा अमरकंटक जैसे महानतम क्षेत्रों में, जहां पर सनातन संप्रदाय के 186 मंदिर हैं, उसमें श्रमण संस्कृति का उद्घोष करने वाला एक मात्र दिगंबर जैन मंदिर आदिनाथ भगवान का स्थापित किया। रोज पढ़ता हूं स्वयंभू शशास कश्यादिशु कर्म सुप्रजा प्रबुद्ध तत्वत पुनरद्भुतोदयो ममत्तो विदे विदाम्बर। प्रत्येक दिन ये मुख से शब्द निकलते हैं आदिनाथ भगवान की असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य और विद्या, इन 6 का प्रभाव गुरुवर के जीवन में बहुत अंदर गहराया। आचार्य भगवंत ने आदिनाथ भगवान के इस उद्घोष का अपने जीवन में उत्कृष्टतम अनुचरण करने का एक महानतम पुरुषार्थ किया। मैंने कहा ना शुरुआत से ही कि मुझे मेरी आंखों में दो आदिनाथ हैं। एक वो आदिनाथ हैं जिनको मेरे आदिनाथ मानते थे, एक वो आदिनाथ हैं जिनको मैं अपना आदिनाथ मानता हूं। अपने अपने आदिनाथ सबके जीवन में होते हैं। गुरुदेव ने प्रथम युग के प्रवर्तक तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के उस पावन पवित्रतम उद्घोष सत्कर्म की व्यवस्थाओं को एक बार पुनः जीवित किया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आचार्य भगवंत ने जितना काम इस 50, 55, 57 सालों में इस भारत की वसुंधरा पर किया है, उसमें मैंने कोई सहयोग किया है। मैंने उसमें कोई सहयोग नहीं किया। मैंने क्या, पूरे के पूरी मुनि संघ और आर्यिका संघ ने आज तक आचार्य भगवंत के किसी भी क्रियाकलाप में कोई सहयोग नहीं किया। वे अपने आप में अकेले सक्षम वैष्णवनाथ थे, जिन्होंने असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य और विद्या को एक नया आकार देकर के एक अभिनव आदिनाथ के रूप में इस सृष्टि पर अपना पैर जमाया। आचार्य भगवंत ने असी विद्या दी। असी विद्या महाराज, क्या कोई आचार्य परमेष्ठी लड़ना सिखा सकते? नहीं सिखा सकते, लेकिन आचार्य महाराज जी ने लड़ना सिखाया। कैसे? बिल्कुल वैसे जब मड़िया जी में प्रशासनिक संस्थान को खोल करके भोपाल में अनुशासन की स्थापना करके नए जवान पौधों को एक प्रेरणा दी कि उस समय की तलवार किसी का सिर काटती थी, आज कलम की और दिमाग की तलवार से लेकर के इस पूरी जैन शासन के बच्चों को IPS IAS बनना चाहिए। और इस पहल में गुरुवर ने जब प्रशासनिक संस्थानों की शुरुआत करी, तो आज इस बात का गर्व है कि पूरे भारत के अंदर 378 से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी उन संस्थानों से निकल करके 80 का मतलब रक्षा करने के लिए, जैन शासन की और धर्म की रक्षा करने के लिए उच्चतम पदों पर पहुंच गए। ये भी इस युग के आदिनाथ का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। दूसरा एक सुंदरतम प्रभाव अगर आप मसी विद्या का देखते हैं, वैसे मैंने पहले ही बोला मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ टाइप का हूँ, बोलता हूँ तो भूल जाता हूँ कि कितनी देर तक बोल गया। लेकिन फिर भी मसीह के प्रभाव में विद्यालय के निर्माण में आचार्य भगवंत की प्रतिभा स्थलियाँ किसी बात की शानी नहीं रखती, जहाँ शुद्ध भोजन के साथ स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ धन, स्वस्थ मन, इनकी चर्चा करते हुए बेटियों को पढ़ाई तो बात की बात है, क्योंकि विद्यालयों में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है पूरी दुनिया का
जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस नहीं पढ़ाई जाती। हर विद्यालय में यही पढ़ाया जाता है। लेकिन हम बच्चों को विद्यालय इसलिए नहीं भेजते कि तुम वहाँ पर जाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साइंस पढ़ लोगे। माता पिता का एक इंटेंशन होता है कि पढ़ाई के साथ तुमको वहाँ पर क्या मिलेगा। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई के साथ क्या मिलता है आप देख लीजिएगा, सिम्बायोसिस में पढ़ाई के साथ क्या मिलता है आप देख लीजिएगा। किसी और महाविद्यालय में जब जाते हैं तो पढ़ाई के साथ मिलने वाली जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई की सजगता को स्थापित करने के लिए गुरुवर ने मसी कर्म सुरक्षित रहे, जैसे ब्राह्मी और सुंदरी ने लिपि और अंक विद्या को प्रवीण किया था। बी बोमन एंड बाय बोमन रूल पर प्रतिभाशाली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना करके मसी कर्म की एक नई स्थापना करी। कृषि कर्म के बारे में, गुरुवर के बारे में जब आप शांतिधारा गौशाला इत्यादि देखते हैं, इसमें भी ये बात दिखाई देती है कि हमारे आदिनाथ ने अपने आदिनाथ से प्रेरणा लेकर के इस धरती पर एक नए युग की शुरुआत करी। शांतिधारा गौशाला के बारे में दुनिया भर की बातें होती थी। लोग कहते थे गोबर में जीव होते हैं, वो मर जाते हैं। आचार्य जी ने एक ही चीज़ कही, 4 प्रकार की हिंसा में इस पूरी की पूरी गौशाला का उद्देश्य संकल्पी हिंसा का नहीं है, आरंभी औद्योगिकी हिंसा का नहीं है। इसमें सिर्फ जीव दया के निमित्त से एक इतना बड़ा परिसर तैयार किया, उतनी बड़ी खेतियों में ऑर्गेनिक काम किया। आज इस बात का गर्व होता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बीज के उत्पादक क्षेत्रों में आचार्य भगवंत की कृपा पात्र 7 ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने 376 बीज को जीवित करके राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड लेकर के कृषि विद्यालय में अपने आप को महारथ के रूप में हासिल किया। असी हुई, मसी हुई, कृषि हुई, शिल्प हुआ। शिल्प का मतलब आर्किटेक्चर कह लीजिए, शिल्प का मतलब स्किल डेवलपमेंट कह लीजिए। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के गुरुवर ने इस बात की हमेशा चिंता जताई कि बच्चे जब आईएएस प्रशिक्षण संस्थानों से बाहर निकल जाते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, एमसीए कर लेते हैं और उनको वहाँ पर कहीं पर जॉब नहीं मिलती। आचार्य भगवंत का स्किल डेवलपमेंट का रूल 9th क्लास से प्रतिभाशाली में स्टार्ट किया, बच्चों को हथकरघा सिखाना। 12वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते सिर्फ 4 सालों में बच्ची 50,000 रुपये महीना घर बैठे कमा सकती है। ये स्किल डेवलपमेंट शिल्प विद्या का एक बहुत बड़ा उदाहरण गुरुवर ने प्रस्तुत किया कि बेटियों को विद्यालय में रह करके हथकरघा सिखा करके गुरुवर ने इस बात की जानकारी दी कि अगर मान लो कभी बाहर ना जाना पड़े और घर के अंदर के रह कर के भी जीव को पाजन करना पड़े तो 12वीं क्लास की भी कोई विद्यार्थी छात्रा है वो कभी भूखी नहीं मरेगी, 50,000 रुपये महीना बड़े आराम से निकाल सकती है। असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या, श्रमदान जैसे बहुत सारे केंद्र हैं जो इंटीरियर एरिया में, नक्सलाइट एरिया में, अभी डोंगरगढ़ से और नक्सलाइट एरिया में अगर जब आप 28 किलोमीटर दूर जाते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में सेक्स वर्कर्स को एक कंट्रोल्ड करके, और जहां पर महिलाएं अपनी अस्मिता को बेच करके अपना भोजन चला रही थी, जीवन चला रही थी, परिवार का संवर्धन पोषण कर रही थी, इस युग के प्रथम आदिनाथ की कृपा से हमारे आदिनाथ भगवान ने इस धर पर हथकरघा के सेंटर खोल करके जो उन महिलाओं को बलात् होने से बचा करके रक्षा करी है, इसी को प्रजापति कहते हैं, इसी को पिता पालक कहते हैं। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थ थी। अपने लिए जी लेना सामान्य बात होती है, लेकिन पूरी जिंदगी दूसरों को सुगंध बांटते हुए एक दिन बिखर करके और नए निर्माण के लिए निकल जाना, ये बिल्कुल अद्भुत बात होती है। आचार्यों के सिर पर इस तरीके का दायित्व होता है। एक बात और कहना चाहता हूं, तिहाड़ जेल महर्षि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या, अंतिम शब्द को और ले लेता हूं कि विद्या के मामले में भी विद्या भी 2 प्रकार की होती है। विद्या द्वेधा परा अपरा च। कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जिनसे संसार की स्थितियां सुदृढ़ होती हैं, कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जिससे परमार्थ सुदृढ़ होता है। वे स्वयं विद्या नहीं थे, विद्या के सागर थे, जिनके गुरु ने उनका नाम विद्या सागर रखा था। बंधुओं, आज ऐसा दुनिया में कोई संत नहीं है जिनके ऊपर उनकी दया क्षमा की छाप न हो। ऐसा कोई संत नहीं है जो उनके चारित्र से अपने स्वयं के चारित्र को निर्मल करने की प्रेरणा नहीं लेता हो। हम सभी साधुओं को पल्लवित पोषित करके
उन्होंने असी मशी कृषि शिल्प वाणिज्य और विद्या के साथ एक नए अभिनव आदिनाथ के रूप में हमारे दिलों में विराजमान होकर के सदा सदा काल के लिए वे अनंत की यात्रा पर अभी निकल गए हैं। उनके चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ गुरुवर। और एक बात और कहना ही चाहता हूँ, किसी एक के होने से इस सृष्टि में अहिंसा बचाई नहीं जा सकती। अगर हम सोचते हैं कि हम सब कर लेंगे, कोई और सोचता है कि वे सब कर लेंगे, तो सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है। गुरुवर ने कहा था पूरी दुनिया में सिर्फ विद्यासागर नहीं जा सकता, कई दुनिया में कहीं पुलक सागर की जरूरत है, कहीं तरुण सागर की जरूरत है, कहीं आचार्य विनम्र सागर जी की जरूरत है, कहीं विरंजन सागर की जरूरत है, कहीं मुझ जैसे साधारण विनम्र सागर की भी जरूरत है। जब हम सब मिलकर के पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी साधु है बंधुओं, वो कोई इंद्रिय सुख नहीं चाहता, कोई भी साधु है वे पुरुषार्थ करते हैं रास्ता खोलने का, जिन शासन को ऊपर उठाने का। सबके कंधों पर अपनी अपनी जवाबदारियां रहती हैं, अपना अपना दृष्टिकोण रहता है। जो मेरे गुरु ने मुझे विजन दिया, मैं उस तरीके से जिन शासन की सेवा कर रहा हूं। और आचार्य विनम्र सागर जी महाराज जी जिस तरीके से अपने संघ श्री संघ को विजन देते हैं, वो उस तरीके से जिन शासन की सेवा कर रहे हैं। एक के मत्थे कुछ नहीं हो सकता, ना मेरे मत्थे कुछ हो सकता। मैं सोचता हूं कि पूरी थाली मैं खा लूं तो मेरे पेट में अफरा हो जाएगा, खा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि पुण्य की शक्ति और भोग की शक्ति अलग अलग हुआ करती है। पुण्य की शक्ति में तो पूरी दुनिया में मेरा नाम है, लेकिन अगर भोग की शक्ति की बात करूं तो अपने हाथ की रोटी भी पेट में पचती नहीं बंधुओं। सबकी भोग की शक्ति अलग अलग हुआ करती है। आज एक सौभाग्य है, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय अपने आप एक प्रतिबंधक के रूप में सामने खड़ा होता है। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन मेरे अपने आदिनाथ के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं कि जिनकी कृपा से मैं कहीं कुछ पा पाया। दुनिया में बहुत सारे लोग लक्ष्य को स्वीकार करके साधु बनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शुरुआत से पता होता है कि मुनि बनने के बाद मुझे क्या करना है, लेकिन हम उनमें शामिल नहीं हैं। मैं अपने जीवन की बात करूं, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं एक एक्सीडेंटल मुनि हूं। एक्सीडेंटल मुनि क्या होते हैं महाराज? आपने एक मूवी देखी होगी कभी, एक्सीडेंटल पीएम, मनमोहन सिंह। वो थे तो कुछ और, लेकिन उनको बना दिया कुछ और। समझते हैं? एक्सीडेंटल पीएम देखा है मनमोहन सिंह का? वो थे कुछ और, वो थे फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के शासन में, और दो चार लोगों ने मिल करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बना देने पर वो एक्सीडेंटल पीएम बन गए। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव को राहुल गांधी ने भरी राज्यसभा में फाड़ दिया। जब फाड़ दिया तो पीएम मनमोहन सिंह उनके पास गए, कमरे के अंदर जाकर के राहुल गांधी से बोलते हैं, बताओ किस तरीके का दस्तावेज बनाना है, जैसा आप बोलते हैं वैसा बना देता हूं। ये एक्सीडेंटल पीएम था। ऐसे मैं एक्सीडेंटल मुनि हूं। मैं महाराज जी एक्सीडेंटल मुनि क्यों है कि मैं जब इस मार्ग में आया तो मुझे मेरे लक्ष्य का पता नहीं था, लेकिन गुरुदेव जब इस मार्ग में आए तो उनको उनके लक्ष्य का पता था। वो जानते थे कि मैं साधु क्यों बन रहा हूं। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं साधु क्यों बन रहा हूं। वो तो मेरे महान गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने 20-22 साल मुझे अपने साथ में रख करके एक एक्सीडेंटल पीएम को एक सफलतम साधु बनाने का पुरुषार्थ किया। जैन शासन में इस बात की हमेशा वाहवाही रही है कि एक आचार्य ने अपने शिष्य को कितनी देर तक गढ़ा। मूलाचार की ये भाषा है। जब कभी भी जो भी साधु संत हैं वो इस भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूछा जाता है साधु से कि तुम अपने आचार्य परमेष्ठी के चरणों में रह करके कितने बड़े प्रतिक्रमण करके आए हो। मैं इस बात में अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं कि लगातार 20 साल तक उन महापुरुष ने मुझे गढ़ा और एक एक्सीडेंटल मुनि को एक सही मुनि बना करके उन्होंने समाज के बीच में रखा। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। मुझे साधु बनने का लक्ष्य पता नहीं था, मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं साधु क्यों बन रहा हूं, लेकिन आज मुझे पता है कि गुरुवन ने मुझे इस मार्ग पर क्यों ला करके खड़ा किया। शायद आज मैं अपनी पूर्णाहुति कर पाऊं। मैंने तो इस जैन शासन के लिए कुछ भी नहीं किया बंधुओं,
ना मैं कभी कुछ कर पाऊंगा। वो अकेले भागीरथी थे। उन्होंने अपने दम पर पूरा भाग्योदय खड़ा किया, अपने दम पर इतने जनशासन के बड़े बड़े मंदिर बनाए। किसी साधु ने उनके किसी प्रकल्प पर कभी कोई सहयोग नहीं दिया। ये बात मैं खुद खुल के कहता हूं। आचार्य भगवंत ने खुद अकेले मेहनत करी। उनका एक अकेला साथी से पुण्य था। जनता उनके पास आती थी, उनके चरणों में अपनी बात रखती थी, गुरुवर कहते थे, और बिना कुछ विचार किए महिलाएं अपना बड़ा बड़ा मंगलसूत्र उनके चरणों पे छोड़ करके जाती थी। कुंडलपुर के बड़े बाबा का दृश्य मुझे आज भी याद है। अभी तो हम गर्मी में कुछ तप रहे हैं, लेकिन ठंडी का समय था। कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास जब हम लोग दिसंबर में पहुंचे, गुरुवर अपने कमरे में लेटे हुए थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी 2 महीने कुंडलपुर में रहने के बाद ऊपर बड़े बाबा के मंदिर तक जा नहीं पाए। उनके शरीर की ताकत नहीं थी, ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, ठंड बहुत लग रही थी गुरुदेव को। और पंचकर्णा गुरुदेव ने घोषित कर दिया। जब नृत्य मंडप का बीच का पूरा पोर्शन खुला, मैंने जाकर के जब देखा पहली बार, क्या सुंदर मंदिर बना है। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर एक बार तो चल के देखो, क्या गजब का मंदिर बना है, क्या मंदिर बनाया है आपने। ये बात मैंने गुरुजी से कही। गुरुजी कहते हैं, ऐसे लेटे थे गुरुवर, उठ करके बैठ गए। बैठ करके गुरुजी कहते हैं, क्या बोले तुम। हमने कहा, आचार्य श्री क्या गजब का मंदिर बना है बड़े बाबा का, एक बार आप चल के देखिए। ठंडी थी, दिसंबर की ठंड। गुरुजी कहते हैं, नम्र मंदिर मैंने नहीं बनाया, इस मंदिर में आज हजारों महिलाओं के मंगलसूत्र सार्थक हो गए। गुरुवर कहते थे कि मुझे पता है किस किस महिलाओं ने कितना सोना चांदी रुपया यहाँ पर मेरे चरणों पे ला करके धरा है, और पूरा का पूरा जिन शासन को जीवंत करने के लिए उन अकेले महापुरुष ने पुरुषार्थ किया। आज हम सब सिर्फ इस बात का गौरव महसूस करते हैं कि इतने बड़े महापुरुष की छत्र छाया हम लोगों को मिली। उन्होंने हम जैसे पामर के ऊपर भी अपना आशीर्वाद दिया, अपना साधु कहा, दीक्षा दी। ये हमारा सौभाग्य था, लेकिन गुरुवर के सौभाग्य में हम नहीं थे बंधुओं। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। बहुत छोटे लोग में अपनी साधना, एक्सीडेंटल मुनि है विनम्र सागर। तो किसी कुछ उद्देश्य सोच करके घर से निकला था, ये सोच के निकला था कि सुकून की जिंदगी जिएंगे, लेकिन गुरुवर के हत्थे चढ़ गए, और गुरुवर के हत्थे चढ़ गए तो आपके मत्थे चढ़ गए। अगर गुरुवर के हत्थे नहीं चढ़े होते तो आपके मत्थे भी नहीं चढ़े होते। शब्दों को पूर्णतः विराम दे देता हूं। 10:10 हो गए हैं। गुरुदेव से निवेदन करूंगा, अपने आंगिक मंच संचालक से बोलूंगा, मेरे पास बोलने को बहुत है, मैं लगातार बोलूंगा। और लक्ष्मीनगर में इसके बाद आ रहा हूं, फिर निरंतर आपको देशना देने का भी मैं प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की जय।